अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये है काबा यानी कि बैतुल्लाह, जिसका मतलब होता है अल्लाह का घर। क्या आप जानते हैं कि मुसलमान इसका तवाफ़ क्यों करता है या फिर मुसलमान इसके चक्कर क्यों लगाते हैं? हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं, ये ख़ास तौर से गैर मुस्लिम भाई जो कि मुसलमान नहीं हैं, उनके दिल में ये सवाल रहता है, उनके मन में ये डाउट्स रहता है कि मुसलमान आखिर इसका तवाफ़ क्यों करता है, मुसलमान इसके चक्कर क्यों काटते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर आज हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुसलमान इसका तवाफ़ क्यों करता है, मुसलमान इसके चक्कर क्यों काटते हैं। गाइज़, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चले, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को पता चले कि आखिर मुसलमान इसका तवाफ़ क्यों करता है। गाइज़, हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और करेंगे इस वीडियो को स्टार्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज को क्रॉस करते हुए जमीन से आसमान की तरफ गए। अब अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया है कि जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज अल्लाह को सजदा करती है, विच मीन्स सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, माउंटेन्स, ट्रीज। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सजदा तो इस तरह होता है। और कभी स्टार्स और प्लैनेट्स को हमारी तरह इबादत करते हुए किसी ने देखा है? लेकिन अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है कि ये सारी चीजें अल्लाह की इबादत करती हैं। तो यूनिवर्स के इन सारी चीजों में कोई ना कोई बात कॉमन, एक जैसी जरूर होगी। आज से बहुत साल पहले पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि जमीन, अर्थ ही दुनिया का सेंटर है और जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन आज से 400 साल पहले गैलीलियो, जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उसने दो लेंसेज को अलाइन करके रखा तो उसे पता चला कि ऐसे करने से दूर की चीजों को करीब से देखा जा सकता है। छोटे लेवल पर टेलीस्कोप्स दुनिया में पहले भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें सिर्फ फौजी और समंदरी सफरों में यूज किया जाता था। लेकिन गैलीलियो ने इसी टेलीस्कोप को इंप्रूव करके इंसानों की तारीख में पहली दफा इसका रुख आसमान की तरफ किया, जिससे उसने दुनिया से पहली बार सूरज और चांद को बिल्कुल करीब से देखा। और गैलीलियो ने इन सारों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। 1300 दुनियाओं को अगर मिला लिया जाए, इससे एक जुपिटर बनता है। गैलीलियो ने देखा कि ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह गोल है, लेकिन जुपिटर के ऊपर जो लाइट है वो महीने के डिफरेंट दिनों में बिल्कुल बदल रही है। और उसने देखा कि वीनस और सैटर्न का भी यही हाल है। अब ये सब कुछ तभी पॉसिबल था कि अगर ये सारी चीजें सूरज के गिर्द घूम रही हो, दुनिया के नहीं। गैलीलियो ने ये बातें पूरी दुनिया को बताई कि यूनिवर्स का सेंटर दुनिया नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन इस बात को सुनकर यूरोप के सारे चर्चेस उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उस जमाने के पोप का ये ख्याल था कि जमीन ही यूनिवर्स का सेंटर है। और सिर्फ पोप का नहीं, पूरी दुनिया का ये ख्याल था। जमीन तो साकिन है। जिसकी वजह से गैलीलियो को चर्च से ये सजा मिली कि वो हमेशा के लिए घर में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा और उसकी इन रिसर्चेस को बाद में पूरी दुनिया ने माना। इवन पोप ने भी गैलीलियो के मरने के 350 साल बाद पूरी दुनिया के सामने उससे माफी मांगी और कहा कि हम गलत थे और आप सही थे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है। और सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि सूरज तो इसके जैसे अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी अरबों स्टार्स से बनी हुई है और ये सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। हम तो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, तो सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल। Have a supermassive black hole at their center. इस ब्लैक होल ने, जो हमारे सूरज से 40 लाख टाइम्स बड़ा है, ने पूरी गैलेक्सी को एक गोल सर्कल में रखा हुआ है। जिस तरह हमारे सूरज ने जमीन, जुपिटर, मार्स, इन सारे प्लैनेट्स को एक सर्कल में रखा हुआ है। लेकिन ये गैलेक्सी भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये लाखों और गैलेक्सीज को मिलाकर एक छोटे से क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं और ये क्लस्टर भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि इस जैसे लाखों क्लस्टर्स मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। और ऐसे हजारों सुपर क्लस्टर्स और भी मौजूद है। अब आपने ये नोट किया कि इन सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स में एक चीज कॉमन है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, वो भी किसी चीज के गिर्द घूम रहे थे। लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ने तो कहा है कि ये सारी चीजें इबादत करती हैं। आपको पता है अल्लाह ने ये बात किस सूरत में कही है? सूरह हज में
حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کی سب سے مقدس اور ہولی جگہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اس سرکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان کعبہ کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا، بلکہ چاند، پلانٹ، سٹارز، گیلیکسیز، کلسٹرز ساروں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں تو لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ سجدہ کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس آیت میں صرف سٹارز، گیلیکسیز اور پلانٹس کا نہیں کہا، بلکہ ہر چیز، پہاڑ، درخت، جانور، سب کا کہا ہے۔ یہ تو سرکلز میں نہیں گھومتے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اینشنٹ گریس میں یہ کانسیپٹ بنا کہ کائنات کی ہر چیز ایک بہت ہی چھوٹے پارٹیکل ایٹم سے بنی ہوئی ہے، جس کو پھر 2000 سال تک پوری دنیا بھول گئی۔ لیکن آج سے 200 سال پہلے اس کانسیپٹ پر ریسرچ دوبارہ شروع ہوئی، اور سائنسدانوں کی ریسرچ سے پتا چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی پارٹیکلز ہیں، جیسے پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز۔ پروٹونز اور نیوٹرونز ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں، اور الیکٹرونز ہمیشہ ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، آلموسٹ بالکل اسی طرح جس طرح پلانٹ سورج کے گرد گھومتے ہیں اور سٹارز بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسے ایٹم کے اندر الیکٹرون سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے آبجیکٹس، پلانٹس، سٹارز، گیلیکسیز اور ایون بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو جب سورہ حج میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں، تو یہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ میں کعبہ کا طواف کر کے ان کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کا طواف کرنے کا ایک فکس ٹائم ہے، اور جیسے ہی یہ ٹائم پورا ہوگا تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ سبسکرائب۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے اور جانا کہ مسلمان آخر کعبے کا طواف کیوں کرتا ہے یا پھر کعبے کا چکر کیوں لگاتا ہے۔ گائز اس ویڈیو کو شیئر کریے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اور غیر مسلم بھائیوں کو پتہ چل سکے۔ گائز ہم لوگ ملیں گے جلد ہی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔